गाइस वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ग्रामर। एंड ये वाले हैं मेरे पास ग्रामर के नोट्स, जहाँ पे है आपका ये वाला पेपर सैम्पल पेपर। एंड ये है आपका 2022 का एक्स सीरीज़ जम्मू डिवीज़न का, वाई सीरीज़, जी सीरीज़, ठीक है, 3 सीरीज़ है प्लस मॉडल पेपर। इनसे हम प्रैक्टिस करेंगे एंड आई एम श्योर आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन ये वाले जो 20 मार्क्स आपको ग्रामर के आते हैं आप इसको एग्ज़ाम के अंदर टैकल कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि ये वाला वीडियो जो है अ बिट लंबा हो सकता है, ठीक है, तो जस्ट एडजस्ट या फिर आप जो है 2x पे देख सकते हैं। बेटर ऑप्शन आप 2x पे देख लीजिए, आपके पास टाइम जो है कम होगा। एंड ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना पहले जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रामर की, हम वहाँ पे ग्रामर को जो है देखेंगे, रेस्ट हम पेपर से काम अपना चलाते हैं। चलिए, मॉडल पेपर के अंदर आपको दिया जाता था कि पहले 5 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे डू एज डायरेक्टेड, मतलब जिसमें स्पेशली आपको मोनस मसक्कर एंड वायद जमा जो है पूछता है, इसके 5 मार्क्स जो एग्जामिनर है पूछता है, ठीक है ना। ऐसा मॉडल पेपर के अंदर एग्जाम ने दे रखा था। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज को हदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है ना। हमें जो है इन पे एक जुमला बनाना है, ठीक है ना। जुमलों के अंदर हमें इनको इस्तेमाल करना है। आई एम प्रेटी श्योर कि आपको जो है प्रेजेंट करना अपना सवाल आता होगा। इस तरह हम लिखते हैं सवाल नंबर 4, देन फर्स्ट एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे जवाब। जवाब के बाद हम क्या लिखने वाले हैं, उस्ताद, ठीक है, उस्ताद किया, इसको हमने बक्स बनाया एंड आफ्टर दैट थोड़ा गैप देकर इस तरह से इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम आगे सेंटेंसेस को लिखेंगे। एंड वहाँ पे जो है आगे ब्रैकेट के अंदर हम जो है सेंस में लिखेंगे कि हमने उस्ताद को किस सेंस में यूज़ किया है। मज़क्कर के सेंस में अगर यूज़ किया है तो मज़क्कर लिखेंगे। जस्ट ये चीज़ रिक्लेरिफाई करने के लिए एग्जामिनर को कि हाँ हमने जो है इस चीज़ को समझा है एंड हमने जहाँ पे ये वाली चीज़ जो लिखी है। चलिए उस्ताद की बात करते हैं। तो उस्ताद को हमें इस तरह जुमले में इस्तेमाल करना है ताकि इसका मोनस होना या मुज़क्कर होना वाज़े हो जाए। मोनस का मतलब होता है, अगर इसका मतलब जिस तरह हमारे पास औरत होती है, औरत मोनस है, एंड जिस तरह मुज़क्कर होता है, ठीक है ना, जिससे हमें जो है जो मर्द है, जिस तरह से मर्द हम मुज़क्कर कहते हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है कि हम इससे जिनस का पता लगाते हैं, ठीक है ना। जिनस का हमें पता चलता है कि ये मर्द की तरह आता है या औरत की तरह आता है। अब हमारे पास ये गैर हकीकी कुछ होते हैं, कुछ हकीकी होते हैं, कुछ गैर हकीकी होते हैं। उस थ्योरी के पीछे हमें नहीं जाना, जस्ट हमें जहाँ पे इन चीज़ों को सीखना है कि हम किस तरह से इसमें गलतियाँ कर सकते हैं। देखिए उस्ताद है, उस्ताद को हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इसका मोनस या मुज़क्कर होना पता चले हमें। पहले ये क्या है, मुज़क्कर है, तो जस्ट हम इस पे सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे कि इसका पता चले कि मुज़क्कर है। जिस तरह से हमें उस्ताद भी अगर बनाना हो, उस्ताद, हमारा उस्ताद बहुत अच्छा इंसान है, हमारा उस्ताद एक बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। जहाँ पे जो अच्छा है ना, अच्छा इंडिकेट कर रहा है। अगर जहाँ पे अच्छी होता वो इंडिकेट करता है कि उस्तानी है पीछे, अच्छा है मतलब उस्ताद इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, उर्दू का उस्ताद आज स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो है दूसरा सेंटेंस हो गया। मतलब हमें जो है आ रहा से पता चल रहा है कि ये वाला जो है मुज़क्कर ही है, ठीक है। कभी कभी हम सेंटेंस ऐसा बनाते हैं जिसमें पता नहीं चलता है कि ये मोनस है कि मुज़क्कर है, इसलिए हमें जो है अपने सेंटेंस को रीचेक करना होगा। किताब, इस तरह किताब से ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये मेरी किताब है, ठीक है, ये मेरी उर्दू की किताब है, ठीक हो गया। या मेरी किताब गायब है, ठीक है ना, इससे भी जो मेरी है वो इंडिकेट करता है कि किताब मोनस है, ठीक है ना। मेरी जो है इंडिकेट कर रहा है किताब मोनस है। अगर सपोज करें हम ऐसा सेंटेंस लिख दें, ऐसा सेंटेंस हमने लिख दिया किताब गायब है। अब देखिए सेंटेंस तो बना, जुमला हमने बना दिया किताब गायब है, बट क्या ये वाला हमें इसके मार्क्स मिलेंगे? व्हाट यू थिंक? नहीं, क्योंकि हमने इसका पर्पस ही नहीं जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया। पर्पस इसका ये था कि हमारा सेंटेंस बताना चाहिए था कि ये मोनस है कि मुज़क्कर है, खुद इसकी मीनिंग जो है ऑटोमेटिकली बाहर आनी चाहिए थी। बट किताब गायब है, किताब गायब है से गायब है, ये दोनों वर्ड ये चीज़ नहीं बताते कि किताब मोनस है कि मुज़क्कर है, ठीक है ना। इसलिए हमें सेंटेंस ऐसा बनाना है जिससे पता चले, जिस तरह मेरी किताब गायब है।
अब मेरी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है, या तो मेरा अगर होता पता चलता, हमने जो है किताब को मुज़क्कर समझ रहे हैं, ठीक है ना, मेरी किताब गायब है करके फिर आगे हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, मोनस, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है कि जब हम सेंटेंस को यूज़ करेंगे उसमें जो है तानीस का पता चलना चाहिए, ठीक है, तस्कीर और तनीस का। चांद, जहाँ पे इन दो के अंदर हमें देखना होता है वाहिद जमा, चांद क्या है, वाहिद है, ठीक है ना। आज 14वीं का चांद है, ठीक है ना, तो इससे पता चला हमें चांद जो है वाहिद है। सॉरी, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करो कि मोनस या मुज़क्कर जो है यहाँ पे वाज़ह हो जाए, एंड वाहिद जमा यहाँ पे पूछ रहे, सॉरी, इसमें है वाहिद जमा, किताब का था वाहिद जमा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको देखने, किताब का वाहिद जमा इसने लिख रखा है, चांद का इसने लिख रखा है मोनस मुज़क्कर, एंड जहाँ पे गाड़ी का इसने लिख रखा है मोनस मुज़क्कर, ठीक है ना। ये आसिफ की गाड़ी है, ठीक है ना, आसिफ की इंडिकेट कर रहा है कि ये मोनस है, ठीक। तो इस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, किताब, मेरी किताब गायब है, ठीक है ना, मैंने किताब जहाँ रखी थी, ठीक है ना, मेरी एक किताब मुझे मिल नहीं रही, ठीक, तो इसे इंडिकेट करेगा कि ये वाहिद है, ठीक है। चांद, तो चांद को हम जनरली आज का चांद, आज रात का चांद बहुत खूबसूरत है, तो का इंडिकेट कर रहा है कि ये मुज़क्कर है चांद, ठीक है ना। आज की चांद नहीं होता, ठीक, तो क्योंकि उससे जो है मोनस का सेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले जो है हमने देखे, हम आगे चलते हैं एंड इस पेपर के अंदर देखते हैं क्या इसने पूछा है। दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तस्कीर व तानीस, ठीक है ना, मतलब इसका जनस जो है वाज़ेह होना चाहिए। गुर्बत, सबसे पहले हम देखेंगे गुर्बत क्या होता है, लिख में नहीं रहा, इससे टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। गुर्बत क्या है, मोनस, ठीक है ना, मोनस का जो है यहाँ पे इसमें जो है हमें हमारे सेंटेंस के अंदर जो है इसकी इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। आप गुर्बत हालात की बात मत करो, ठीक है ना। गुर्बत इंसान की, गुर्बत की वजह से लोग आजकल एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। गुर्बत की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी अजियत में बसर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, पता चलेगा कि गुर्बत जो है मोनस के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। इमारत, इस इमारत की बुनियाद, इमारत की जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जब मोनस हम इसको कह रहे हैं, इस इमारत की बुनियाद सन 1900 में रखी गई थी, सन 1902 में रखी गई थी, इस तरह से, ठीक है। तो और ये वाला जो है इमारत की जो है आगे इंडिकेट कर रहा है कि मोनस है। शराब, ठीक है ना, शराब की फ़रोख्त पर सख्त पाबंदी आयद है। तो अगेन जो की है इंडिकेट कर रहा है कि शराब मोनस है। लेट्स मूव अहेड एंड दूसरे पेपर पे देखते हैं कि इसके अंदर एग्जामिनर ने क्या पूछा हमसे। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तस्कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। ये हमारी वाइस सीरीज़ है, ठीक है ना। उल्फत, मुझे कितनी उल्फत है आपसे, ठीक है ना। कितनी जो है इंडिकेट करता है कि उल्फत यहाँ पे हमारी जो है मोनस है, राइट। नेक्स्ट हमारा है शरबत, ठीक है। रूह अफ़ज़ा, शरबत बहुत मीठी होती है, ठीक है ना। या फिर कोई और सेंटेंस इस पे बना सकते हैं कि शरबत जो है इसको हम मोनस के सेंस में यूज करते हैं, ठीक, राइट। जस्ट जब हम सोचेंगे तो हमें सेंटेंस अच्छा सा बनाना है। शरबत की ये किस्म बहुत उम्दा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है इससे भी हमने इंडिकेट किया शरबत मोनस है। इमारत का हमने जो है कुछ भी बना सकते हैं कि ये इमारत बहुत पुरानी है या ये इमारत बहुत ऊंची है, लाइक दैट। नेक्स्ट पे आते हैं जहाँ पे इस वाले पे देखते हैं हम
दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि इसकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। ठीक है ना। खेत, इस खेत की ज़राअत, ठीक है ना, इस खेत की पैदावार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या इस खेत की पैदावार बहुत कम है। तो खेत की जो है इंडिकेट कर रहा है अगेन कि मोनस है। रुमाल, रुमाल मुज़क्कर के सेंस में हम यूज़ करते हैं। आप मेरा रुमाल वापस कर दीजिए, तो मेरा इंडिकेट करेगा रुमाल मुज़क्कर है। ठीक है ना। जज ने फैसला सुनाकर कलम तोड़ दी, कलम तोड़ दी इंडिकेट करेगा कि कलम क्या है, मोनस के सेंस में हमने यूज़ किया। तो आगे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसके बाद ये वाले पेपर हैं, जी पेपर वाला ये वाला है। एनीवे, हम आते हैं इसकी जो है वाहिद जमा, जो है इसका दूसरा हमें पार्ट मिलता है। मॉडल पेपर के अंदर इकट्ठा उसने 500 लिख के रखे थे, यहाँ पे इसने सेपरेट करके रखे हैं। 2 मार्क्स यहाँ पे दिए हैं इसने, एंड तज़कीर तानीस के लिए जो है 3 मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो 2 मार्क्स वाहिद जमा के हैं, इसको हम देखते हैं तस्वीर। ठीक है ना। बच्चों की सभी तस्वीर स्कूल से गायब हैं। ठीक है ना। तो आप अपनी पुरानी तस्वीर जमा कर सकते हैं। तो ये वाला तस्वीर जो है हमें पता चल रहा है कि आप अपनी सारी तस्वीर, जब सारी वर्ड हम लगा रहे हैं तो सारी या सभी वर्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि तस्वीर को हम, ये जो तस्वीर है, ठीक है ना, इसको हम जो है प्लूरल की फॉर्म में जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वर्क, ठीक है ना। इस किताब का पहला वर्क, इस किताब का पहला वर्क कट गया है। ठीक है ना। तो वर्क जो है, पहला वर्क, पहला इंडिकेट कर रहा है कि एक ही की बात कर रहा है। इस किताब का एक वर्क गायब है। ठीक है ना। एक अवराक हम लिखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। एक जो हम पीछे लगा रहे हैं, एक डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि वर्क को हम जो है वाहिद में के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हमें जहाँ पे देखना होगा। तो जहाँ पे हमें जो है बेज जहाँ पे रह गया था इसका, जहाँ पे वाहिद जमा, ठीक है ना, वाई सीरीज के अंदर, तो अवराक, ठीक है ना। इस किताब के बहुत से अवराक कट गए हैं। अब बहुत से जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अवराक जमा है। सबब, इस बात के सबब, ठीक है ना, या उस बात के सबब मैं आपसे बात नहीं कर रहा। उस बात के सबब, उस बात की वजह से जो है मैं बात नहीं कर रहा। उस बात जो है, उस बातें में नहीं कह रहा, उस बात कह रहा है। तो उस बात इंडिकेट करता है ये वाहिद के सेंस में जो है एग्जामिनी ने यूज किया है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं, दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि वाहिद जमा वाज़ेह हो जाए। राइट। अवराक, अगेन जो है इस मामले के बहुत से अवराक गायब है। ठीक है ना। आप अपनी तस्वीर मुझे भेज दो। ठीक है ना। बट इससे वाहिद जमा इंडिकेट नहीं हो रहा। आप मेरी कल वाली तस्वीर इधर भेज दो। अगेन इससे हम देखेंगे, पता चल रहा है हमें वाहिद जमा का। राइट। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर किसकी है? ठीक है ना। या ये इस बंदर की तस्वीर है। तो इससे हम जो है वाहिद का जो है इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो एनीवे, हुआ नहीं, जस्ट ट्राई इट एट योरसेल्फ। ठीक, वहाँ तस्वीर का जो है, जो मैंने जुमले ट्राई किए उनमें से नहीं आ रहा। ठीक है ना, जस्ट सच बोलना चाहिए। एनीवे, दर्जा झैल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। एंड आता हूँ मैं जहाँ पे ये वाला जो है, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है? हरूफ की तारीफ कीजिए एंड मिसालें दीजिए। हरूफ जार, हरूफ तकसीम। ठीक है ना। दूसरे जहाँ पे जो है ऑलरेडी दे रखे हैं आपको इन पेपर के अंदर। इसके अंदर देखिए, इस पेपर के अंदर जो है ये हरूफ जार इसने दे रखा है। ये है दर्जा झैल हरूफ की तारीफ कीजिए, हरूफ ताकीद, हरूफ इनबसात। इस पेपर के अंदर देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्जा झैल हरूफ की तारीफ कीजिए, हरूफ ताकीद, हरूफ इनबसात। जी सीरीज के अंदर देखते हैं। नीचे आता हूँ मैं एंड
ये वाली, यहाँ पे हरूफ तकीद हुरूफ इनबसात, ठीक है। अब ये हरूफ पूछ रहा है तो हरूफ का जो है इसका मतलब कितने मार्क्स हमें दे रहा है, 5 मार्क्स दे रहा है, राइट। यहाँ पे 5 मार्क्स है, इसलिए हमें जो हरूफ के लिए जो है इन दो की डेफिनेशंस के लिए हमें जो है 17 हरूफ की टाइप्स होती है उनको देखना होगा, तभी ये जो 5 मार्क्स हैं हमें निकलेंगे। उसके लिए हमें ग्रामर पे जाना होगा। चलिए, तो हम ग्रामर पे आगे हैं एंड ग्रामर के अंदर हमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमें यहाँ पे हरूफ के टाइप्स हमें देखने हैं, ठीक है। ये वाले जहाँ से इसने पूछे हैं ये वाले हमें देखने हैं। एनीवे, हम आते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं। ग्रामर है, मुफरद का मतलब होता है, पहले कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देखेंगे जो दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस वक्त हमें जो है ग्रामर सीखने का टाइम नहीं है, जस्ट हम जो है पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि किस तरह एग्जाम के अंदर हम पेपर को टैकल करेंगे। ग्रामर है, मुफरद का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली खुद ही मीनिंग दे। रात, नाइट का पता चलता है, कुर्सी, ठीक है ना। मरकब का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो दो जब तक जुड़े ना तब तक जो है मीनिंग नहीं देते, जिस तरह जुड़ के मीनिंग देते हैं। गर्म हुआ, काला कौवा, लाल टोपी, ठीक है ना। दो वर्ड जो हैं जुड़े हुए हैं, यानी मरकब का मतलब ही जोड़ होता है। चलिए आगे आते हैं। मरकब नाकस, मरकब ताम, ठीक है। मरकब नाकस वो होता है जिसके अंदर प्रॉपर मतलब इसके अंदर दो वर्ड जुड़े हुए हैं, दो अल्फाज जुड़े हुए हैं, मगर मीनिंग पूरा नहीं आ रहा, जिस तरह आमद का जूता। बट मरकब ताम ऐसा होता है जिसमें ये वर्ड जुड़े हुए हैं मगर मीनिंग भी पूरा आ रहा है। आमद का जूता काला है, ठीक है ना। तो ये वाला आमद का जूता खो गया, ठीक है ना। आमद का जूता पूरा मीनिंग नहीं दे रहा था, मरकब जुड़े हुए थे, यहाँ पे दो वर्ड्स अल्फाज जुड़े हुए थे, मीनिंग पूरा नहीं दे रहे थे। नाकस ताम का मतलब हुआ पूरा मीनिंग दे रहे, ठीक है। दो, ये वाला जो है हमसे एग्जामिनर नहीं पूछने वाला। मरकब नाकस की किस्में क्या होती है, अजाफी होती है, तौसीफी होती है, अशारी होती है, मरकब जारी होती है, ठीक है ना। तो जस्ट यू कैन गो थ्रू देम, ठीक है। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसने, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाएंगे, जहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा जो है टाइम जाएगा। एनीवे, आते हैं नीचे एंड यहाँ पे एक चीज़ है, इसको हमें जो है डिस्कस करना होगा। हुर्फ जार क्या होता है और मजरूर क्या होता है, ठीक है। हुर्फ जार होता है, फॉर एग्जाम्पल हुर्फ जार से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, इसम क्या चीज़ होती है। इसम होती है नाम, कोई भी नाम जब होता है उसको हम कहते हैं इसम, ठीक है ना। अब जो है हमारे पास अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, मैंने खत लिखा। सपोज करते हैं ये एक मेरे पास सेंटेंस है, इसी सेंटेंस से हमें जो है 3-4 चीजें समझनी होंगी जो रिपीटेडली पूछी जाती है, ठीक है ना। एक समझना होगा फाइल, ठीक है। दूसरा समझना होगा मफूल, ठीक है ना। फिर हमें समझना होगा फेल, ठीक है ना। अब फिर समझना होगा हमें सिफ्त इसमें नहीं है। एनीवेज, ये वाले हैं। फाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा नाम होता या कुछ भी होता, इसको हम कहेंगे फाइल। मफूल होता है जिस पे काम हो रहा हो, ठीक है ना। मैंने हाथ लिखा, ठीक है ना। किस पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है ये हुआ हमारा मफूल, एंड देन है हमारा फेल होता है हमारा वर्ब, ठीक है ना। जिस तरह इंग्लिश के अंदर वर्ब होता है, इस तरह लिखा एक वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये इसको फेल होगा, ठीक है ना। सिफत का मतलब होता है जब हम कोई एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव इंग्लिश के अंदर जिस तरह होता है जब हम क्वालिटी कोई अटैच करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत क्या होगा, खूबसूरत होगा हमारा सिफ्त। ये वाले वर्ड्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि 5 मार्क्स हमारे सिर्फ इन 4 वर्ड्स को, 5 वर्डों को समझने की वजह से आते हैं, हम आगे देखेंगे। एनीवे, हम जहाँ पे बात कर रहे थे हुरूफ जार। हुरूफ जार ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो इसम को आपस में कनेक्ट करते हैं या इसम को फेल के साथ कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अंदर, बाहर, मानद, में, से, तलक, को, दर, जीर, ठीक है ना, दरमियान, वास्ते, साथ, ऊपर, ठीक है ना। तो ये वाले जो है, मैं उसके पीछे भागा, ठीक है ना। तो पीछे जिस तरह से है हुरूफ जार, जार जो है कनेक्ट कर रहा है कुछ दो हमारे जो इसम होते हैं या फेल होते हैं। इसम मैंने कहा कोई नाम होता है, ठीक है ना। फेल हो गया हमारा वर्ब,
जो किसी नाम को या वर्ब को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है ना, हम उसको क्या कहते हैं, आमद बिल्ली के पीछे भागा, ठीक है। तो यहाँ पे हरूफ जार क्या हुआ, पीछे, ठीक, मतलब कि दो वर्ड्स, मतलब दो इसमों को या इसम को या फेल को आपस में ये कनेक्ट करता है। मजरूर होता है जिन इसमों और फेलों के साथ हरूफ जार लगे हों, मजरूर कहलाता है, ठीक है ना। जिन इसमों जिन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जिन इसमों और फेलों के साथ हरूफ जार लगे हों मजरूर कहलाता है, ठीक है ना। आमद बिल्ली के पीछे भागा, ठीक है ना, आमद बिल्ली के पीछे भागा। अब भागा इधर क्या है, अगर आप देखेंगे भागा जहां पे हमारा फेल है, ठीक है ना, मगर इस भागा के पीछे जो पीछे वर्ड है हमारा क्या है, हरूफ जार, तो ये हमारा मजरूर होगा, भागा मजरूर होगा, ठीक है ना। ये फेल है, लेकिन फेल के पीछे क्या है, फेल के जस्ट आप पीछे देखें तो वर्ड पीछे लगा हुआ है। अब फेल के आगे या पीछे या इसम के आगे या पीछे जब हुर्फ जार हो, इनमें से कोई वर्ड हो, हम उस फेल को कंसीडर करते हैं या उस इसम को कंसीडर करते हैं, ये मजरूर है, ठीक है। मरकब जारी, एनीवे इसको हमें नहीं देखना, तस्कीर हमें नहीं देखना, हरूफ का बयान, ठीक है। हरूफ, हाँ जहाँ पे आ गया हरूफ, जिससे जो है हमें जहाँ पे 5 मार्क्स हमें मिलते हैं। हरूफ का मतलब होता है ना ये इसम होता है, ठीक है ना ये फेल होता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के अंदर लगते हैं एंड सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स हैं, हर्फ जार होता है वो हर्फ, ठीक है ना, जो इसम को दूसरे इसम या इसम को फेल के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। मसाल के तौर पर में, पर, तक, अंदर, ठीक है ना। 3 आपको जो है इनमें से जो है मिसालें इनकी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 आपको इनमें से पता होने चाहिए। एंड इसके अलावा जो है आप जो है इस पे जुमला भी, जब ये वाले पता होंगे तो आप इस पे जुमला भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट मिनिमम जब है आपको 3 इनमें पता होना चाहिए, बैर, तलक वगैरह। एक तो ये डेफिनेशन प्लस 3, ठीक है ना। हर्फ जार मतलब कि ऐसे वर्ड्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं किसको, इधर इसम को या इसम या फेल को कनेक्ट कर रहे हैं। हुर्फ अतफ हमारे पास ये वो वाले हुर्फ होते हैं जो 2 इसमों को या फेलों को, ठीक है ना, आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह आमद और नदीम, ठीक है ना, तो और हमारा क्या हुआ, और हमारा हुआ यहाँ पे ये वाला हुर्फ अतफ, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसमें और इसमें क्या रेफरेंस है, हुर्फ जार में और हुर्फ अतफ में क्या रेफरेंस है। हुर्फ अतफ में जो है डिफरेंट तरह के जो होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आमद और नदीम, आमद अलग नाम है, नदीम अलग नाम है, ठीक है ना। आमद पर पानी फेंका, आमद देखे, आमद जो है हमारा क्या है, एक इसम है। पर क्या है हमारा, ये वाला पर मैंने जहां पे एडजस्ट किया, पर पानी फेंका, जहां पे पानी क्या है, पानी भी हमारा जो है इसम है, ठीक है ना। आमद पर पानी फेंका, बट ये वाला जो आमद है जहां पे एक ही आमद है, ठीक है ना, पानी भी इसी पे फेंका जो किया। जहां पे जब 2 डिफरेंट इसम हैं, जिस तरह आमद और नदीम स्कूल के, ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस है इनके बीच। हुर्फ अतफ हो गया, हुर्फ जार हो गया। नीचे आते हैं हुर्फ इफ़हाम, ठीक है ना, बहुत इजी है, ये वाला एग्जामिनर पूछ सकता है। हुर्फ इफ़हाम ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं जो सवाल पूछने के लिए बोले जाते हैं। कहाँ, किस, कब, कौन हो आप, क्यों मैं स्कूल जाऊं, ठीक है ना, कहाँ रहते हैं वो। तो ये वाले जो है, एक तो आपको इनमें से 3 जो है यहाँ पे याद होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट आप 2 या 1 एग्जाम्पल साथ में इसका सेंटेंस भी दे पाए, ठीक है ना, सेंटेंस भी नीचे जो है वहां पे शो कर पाए। एक तो आपको जो है मिसालें देनी होंगी वहां पे। फिर है हुर्फ शर्त। हुर्फ शर्त ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो शर्त के लिए जो है बोले जाते हैं, शर्त के मौका पर बोले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर, ठीक है ना, अगर है, जिस तरह जो है, गो है, जब है, हर चंद, वगरना, वरना, ठीक है ना, गरचे, जिस, नहीं तो जब के। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आऊंगा अगर तुम मेरा काम करो। अगर मतलब मैं आऊंगा, बट इसने आगे एक शर्त रखी, ये वाली, ठीक है ना, अगर मेरा आप ये वाला काम करो तभी मैं आऊंगा, एक शर्त रखी। तो शर्त के लिए जो है जिस वर्ड को यूज किया जा रहा है अगर, तो इसको हम हुर्फ शर्त कहते हैं। हुर्फ जज़ा, जब हम इसका जो जवाब जो है कोई देगा, ठीक है ना, हाँ तुम आओ मैं ये करूंगा, ठीक है ना। तो जिस तरह से जहां पे देखे, मगर, पर,
तू, सो, तब, ठीक है ना। जब शरत के जवाब, ऐसे हरूफ जो शरत के जवाब में आते हैं, ठीक है ना, तुम खाना खाओ तो मैं घर, तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं मतलब के शरत के जवाब में तुम खाना खाओ तो मैं जाऊं, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं हम हुर्फ जज़ा। नीचे आते हैं हुर्फ अज़ाफ़त। हुर्फ अज़ाफ़त ऐसे हरूफ या इसमें होती है हमारे पास जो आपसी तल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, जिस तरह से तू, मैं, का, के, ठीक है ना, मतलब जो दो इसमों को आपसी तलखात जाहिर करते हैं, ठीक है ना। तुम्हारी गाड़ी, अहमद का घर, ठीक है ना, तो का है जहाँ पे जो है इस इसम का और इस इसम का ताल्लुक जो है जाहिर करी, आमद का घर, ठीक है ना। कौन बता रहा है कि आमद का घर है? ये वाला वर्ड बता रहा है, अजाफा कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ऐड कर रहा है, का वर्ड ऐड कर रहा है आमद का घर। आमद इसम है, घर इसम है, ठीक है ना, बट इस इसम का ऐसे कुछ रिलेशन है, ये असाफत वर्ड जो है हमें बता रहा है जहाँ पे, ठीक है। हुर्फ इस्तदराक। हुर्फ इस्तदराक हमारे वो हुर्फ होते हैं जो जुमलों के दरमियान आके पहले जुमले के शक और शबा को दूसरे जुमले में दूर करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मजीद, मजीद तो दोस्त था मगर वो बेवफा निकला, ठीक है ना। मजीद तो दोस्त था, इसके अंदर ही मजीद दोस्त था इसने कहा होता, जो अपने आप में कंप्लीट होता, बट इसने इसके अंदर एक वर्ड यूज कर दिया तो। मजीद तो दोस्त था, ठीक है ना, जब मजीद तो दोस्त था तो यहाँ पे सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब आगे कुछ और भी है, आगे जो वर्ड लगता है उसको हम इस्तदराक कहते हैं, मगर वो बेवफा निकला, ठीक है। नीचे आते हैं हुर्फ अस्तशना। वो हुर्फ होते हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करते हैं। मासवा, सवाब, जुज, जुज, फिर, बिन, ज़रफ़। मिसाल के तौर पर हमीद के सवा सब लोग आए थे, ठीक है, हमीद के सवा सब लोग आए थे, सवा इंडिकेट्स हुरूफ अस्तशना। हुरूफ तहसीन, वो वर्ड्स जो तारीफ या शाबाशी के मौका पर बोले जाएं। मरहबा, वाह वाह, चश्मे बदूर, चश्मे बदूर कहीं नजर ना लगे, बहुत खूब, तुम अच्छा गाते हो। हुर्फ तासफ, वो वर्ड्स, वो हुर्फ होते हैं जो किसी बात पर अफसोस जाहिर करने के लिए बोले जाएं, ठीक है ना। तकलीफ या घबराहट पर भी इसका इस्तेमाल होता है, जिस तरह से अफसोस, आह, हाय हाय हाय, ठीक है ना। तो ये वाले जो है इसकी एग्जाम्पलें आप याद रख सकते। हरूफ इन बसात, ठीक है ना, वो वाले हरूफ होते हैं जो खुशी या मसरत के मौका पर बोले जाए, ठीक है ना। आहा, वाह वाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, ठीक है। हरूफ तजब, ऐसे हरूफ होते हैं जो हैरानगी या तजब की वजह से के मौका पर बोले जाएं। ला हौला वला कुव्वता, अरे, ओहो, वारे, अल्लाह अल्लाह, राम राम, ठीक है ना। तजब वर्ड से ही इंडिकेट होता है। हरूफ निदा, निदा का मतलब होता है आवाज़ देना। ऐसे हरूफ जो पुकारने के मौका पर बोले जाएं। अरे, ओ जी, ओ ए जी, अबे, ठीक है। हरूफ इजाब, वो हरूफ होते हैं जो पुकारने के जवाब में बोले जाएं या इकरार के मौका पर बोले जाएं, ठीक है, जैसे हाँ हाँ, जी, जी हाँ, ठीक है, बहुत खूब, क्यों नहीं, ठीक है ना। हरूफ इल्लत, ऐसे हरूफ जो किसी बात या काम का सबब जाहिर करने के लिए बोले जाएं। लिहाजा, इसलिए, इस वास्ते, इसलिए मुझे छुट्टी दी जाए, ठीक है ना, तो हरूफ इल्लत, ठीक है, बस, सो वगैरह। हरूफ ताकीद, इसने पूछा था हरूफ ताकीद, वो हरूफ जो ताकीद यानी कलाम में जोर, जोर इसको लिखना चाहिए, जोर, जोर के लिए बोले जाते हैं। हरगिज ऐसा नहीं करना होगा, कभी, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। कल, जरूर, जरूर ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सब, ये वाले जो हरूफ ताकीद, ठीक है, जिसपे मतलब जोर दिया जाए कलाम पे, बात के अंदर। हरूफ नफरीन, वो वाले हरूफ होते हैं जो नफरत के मौका पर बोले जाते हैं। लानत, धत्कार, छी छी, धत्कार है तुम पे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो हरूफ नफरीन। बिफोर आगे मूव करें, ये काफ़ी बोरिंग हो गया, हमें जो है इसको फिर से एक बार रिपीट करना होगा। हरूफ नफरीन, वो वर्ड जो नफरत के मौका पर बोले जाएं। छी छी, धत्कार, लानत। ताकीद, जो जोर देने के लिए बोले जाएं। हरगिज, कभी, कल, ज़रूर, ठीक है। हरूफ इल्लत, वो वर्ड्स जो किसी बात या काम का सबब जाहिर करने के लिए बोले जाएं। इसलिए, ठीक है ना, इसलिए, इस वास्ते, बस। हरूफ इजाब, ठीक है ना, वो वर्ड्स जो पुकारने के जवाब में बोले जाएं, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत खूब, क्यों नहीं। हरूफ निदा,
जो किसी को पुकारने के लिए बोले जाएं। ए जी कहाँ हो ना, अरे, ओ जी अबे, ठीक है। हरूफ तहज्जुब जो हैरानगी के मौका पर बोले जाएं। इन बसात जो खुशी या मसरत के मौका पर बोला जाए। आहा, वाह वाह, माशाअल्लाह, ठीक है। हरूफ अस्तशना जो दो वर्ड्स या वो हरूफ जो हरूफ जज़ा एंड हरूफ जज़ा, हरूफ अज़ाफ़त, हरूफ इस्तदराक, इनको आप जो है एक बार चेकआउट कर लेंगे। एनीवे, अब हम आते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे इसने क्या पूछा था हमसे। हरूफ जार वो वर्ड्स होते हैं जो इसम और फेल का जो है राबता आपस में करें, जिस तरह में, ठीक है ना, या फिर का, की, ठीक, ये हरूफ जार है। हरूफ तकसीन वो वर्ड्स वो हरूफ होते हैं जो खुशी के मौका पर बोले जाएं। वाह वाह, ठीक है, माशाअल्लाह। तो ये वाले हैं हमारे हरूफ तकसीन। आते हैं नेक्स्ट पे एंड यहाँ पे चलते हैं, नीचे आते हैं एंड यहाँ पे है हरूफ ताकीद जो कलाम में ज़ोर देने के लिए बोले जाएं, जिस तरह हरगिज़, ज़रूर वगैरह। इन बसात जो मसरत, खुशी और मसरत के मौका पर बोले जाएं, ठीक है ना, जिस तरह माशाअल्लाह। एंड इन सब में सेम है। तो ये वाला हमारा हुआ हरूफ पे। इस पे 5 मार्क्स आपको आएंगे। इसकी एग्जांपल्स अच्छे से स्टैंडर्ड तरीके से जो है आपको पता होनी चाहिए एंड जो है आप लिख भी पाएँ। एनीवे, आते हैं नेक्स्ट पे एंड इसके बाद हमारा है हदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है फ़ेल, फ़ाइल, सिफत, मफूल, इन वर्ड्स को अगर ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो इस पे हमें जो है 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ईजी है, सबसे ईजी ये वाला है, ठीक है ना। हरूफ जो ऊपर हरूफ की टाइप्स हैं उसके अंदर इनपुट ज़्यादा है एंड आउटपुट कम है। जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपका इनपुट कुछ भी नहीं है, स्टिल आउटपुट आपको मिल रहा है। ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है? शानदार जो है इंडिकेट करता है क्वालिटी, ठीक है ना, किसकी? मस्जिद की। तो इसको हम कहेंगे सिफत, ठीक है ना, इसकी सिफत कर रहा है मस्जिद की, तो ये इसमें सिफत हो गया। इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला कहा क्या है? दौड़ने वाला गिर गया, दौड़ने वाला गिर गया। तो दौड़ने वाला कौन था? दौड़ने वाला फाइल था, तो फाइल गिर गया, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट है वही गिर गया। मोहम्मद आमर ने सेब खाया। इस जुमले में सेब क्या है? ठीक है ना, मोहम्मद आमर, जो मोहम्मद आमर है ये एक्चुअल में फाइल है जो काम कर रहा है, ठीक है ना। एंड जो खाया है, खाया हमारा फेल है। सेब जो है, सेब को खाया गया तो सेब हमारा मफूल होगा, जिस पे काम होता है हम उसको मफूल कहते हैं, ठीक है ना। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। तो बिल्ली क्या है? हमारी बिल्ली हमारी जो है फाइल है, ठीक है ना, जो काम कर रही है, ठीक है ना। इसने क्या काम किया? चूहे को पकड़ा, ठीक है ना। तो चूहा हमारा क्या होगा? हमें पूछ रहा है इस जुमले में चूहा क्या है, तो चूहा हमारा होगा मफूल, जिसको पकड़ा गया वो मफूल है। वाह क्या खूबसूरत मंजर है। तो इस जुमले में खूबसूरत क्या है? खूबसूरत जो है जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये जो व्यू है, ठीक है ना, इसको जो है एक्सप्रेस कर रहा है, इसकी क्वालिटी दिखा रहा है, तो ये सिफत है, ठीक है ना। दर्जा, हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला जो है जहाँ पे देखते हैं इसमें कैसे आया था। हदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। रशीद चालाक निकला। इस जुमले में चालाक क्या है? ठीक है ना, तो चालाक किसकी क्वालिटी इंडिकेट कर रहा है? रशीद की, तो चालाक होगा हमारा सिफ्त। आते हैं नीचे। चादर बोसीदा है, ठीक है ना। बोसीदा क्या है? बोसीदा एक्चुअल में जो है स्टेट बता रहा है हमें, किसकी? चादर की स्टेट बता रहा है, तो ये हमारा वर्ब की जगह पे यूज हुआ है। बोसीदा क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा चादर बोसीदा है, तो ये हमारा फेल हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं। लकड़हारा लकड़ी काटता है। लकड़हारा क्या है? लकड़हारा जो काम करने वाला है उसको हम फाइल कहते हैं, तो लकड़हारा हमारा फाइल है, ठीक है ना। फेल वर्ब होता है एंड ये वाला हमारा जो है सब्जेक्ट है, तो ये होगा फाइल। अशरफ खाना खाता है, ठीक है ना, तो इसमें खाना क्या है? खाता हमारा वर्ब हो गया, जिसको हम फेल कहेंगे। अशरफ हमारा जो है यहाँ पे नावन है, सब्जेक्ट है, एंड खाना हमारा मफहूल है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, तो ये होगा हमारा मफूल।
कौवा काला है, इस जुमले में लफ्ज़ काला क्या है? काला हमारा क्वालिटी इंडिकेट कर रहा है किसकी? कौवे की सिफत बयान कर रहा है। तो कौवा कैसा है, मतलब तो ये हमारा सिफत होगा। ठीक है। ज़मीर जो होता है हमारा, एक्चुअल में ज़मीर होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है ना, जिस तरह राशिद कल स्कूल से गायब था। ठीक है ना, वो घूमने गया होगा। ठीक है ना, अब दूसरी जगह पे राशिद घूमने गया होगा के बदले हम प्रोनाउन जिस तरह वो यूज कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं राशिद को, इसको हम कहते हैं ज़मीर। तो मे बी नेक्स्ट टाइम आपको ये पूछे, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनीवे, आते हैं एंड इस पेपर के अंदर देखते हैं आपको क्या पूछा गया था। अहमद को कुत्ते ने काटा। ठीक है ना, तो अहमद को कुत्ते ने काटा, ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, राइट। तो अब देखिए हमें जो है इसमें जो है ये वाला है हमारा पैसिव सेंटेंस, अहमद को कुत्ते ने काटा। पहले हमें देखना है कि यहाँ पे काम किसने किया, ये सेंटेंस पैसिव है। ठीक है ना, एक होता है हमारा एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, बट जब सेंटेंस पैसिव हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है हमें सब्जेक्ट को पकड़ना होता है। अहमद को कुत्ते ने काटा, जहाँ पे काम किसने किया? कुत्ते ने किया। इसका मतलब कुत्ता जहाँ पे फाइल है। ठीक है ना, आमिद फाइल नहीं है जहाँ पे। वजह क्योंकि इसने सेंटेंस ही जो है दूसरी तरह से बोला है। ठीक, आमद को कुत्ते ने काटा, तो आमद हमारा क्या हो जाएगा? मफूल। ठीक है ना, इसमें मफूल हो जाएगा हमारा अहमद, तो हमारा ये हो गया मफूल। ठीक है, हमेशा पहला वाला जो है हमारा फाइल नहीं होता, हमें देखना है कि सेंटेंस कहीं पैसिव तो नहीं। ठीक है ना, चलिए अगर ये दूसरा एक्टिव सेंटेंस होता तो इस तरह से होता, कुत्ते ने अहमद को काटा। ठीक है ना, तो हमें क्लियरली पता चलता कि कुत्ता जहाँ पे क्या है, काम करने वाला है, फाइल है। ठीक है ना, बट इसने इसको जो है पहले ऑब्जेक्ट को पहले रखा है, अहमद को कुत्ते ने काटा। ठीक है ना, तो ये इसने पैसिव बनाया है, बट पैसिव बनाए एक्टिव बनाए, हम जो है हमें अगर पता है, स्किल पता है कि हमें फाइल फील मफूल जो है किस तरह से जो है इनमें डिफरेंस करते हैं। फाइल होता है काम करने वाला, मफूल होता है जिस पे काम होता है, सिफत होता है क्वालिटी किसी की इंडिकेट करना, एंड इसम होता है नाम। ठीक है ना, इसम होता है हमारा नाम, तो इसमें इसम भी आ सकता था क्योंकि अहमद जो है नाम है। ठीक है, एनीवे, बट मफूल जो है इसमें मफूल ज़्यादा परफेक्ट है। इसने साथ में इसम भी लगा रखा है, मफूल भी लगा रखा है, तो दोनों क्वालिटीज़ वो फिल करता है, इसलिए हमने इससे बेहतर उसी को चूज़ किया। रशीद ने आलीशान मकान बनवाया, इस जुमले में आलीशान क्या है? आलीशान जो है इंडिकेट कर रहा है किसकी क्वालिटी? इसकी क्वालिटी। ठीक है ना, इस मकान की क्वालिटी इंडिकेट कर रहा है, तो ये सिफत हुआ, इसमें सिफत। उसने खत पढ़ा, इस जुमले में लफ्ज़ खत क्या है? ठीक है, वो उस जो है क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, फाइल हो गया। खत इसमें मफूल होगा। ठीक है, उसने खत पढ़ा क्या है हमारा? जहाँ पे पढ़ा हमारा होगा फेल, बट जो है खत है हमारा मफूल। ठीक है ना, जिस पे काम हुआ। अहमद ने सांप को मारा, इस जुमले में सांप क्या है? ठीक है, अहमद ने सांप को मारा, एंड जहाँ पे है सांप, अहमद हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट फाइल। ठीक है ना, इसने काम किस पे किया? इस पे किया, ये वाला हमारे जो है मफूल है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है तो ये मफूल हो गया। मारा हमारा जो है ये फेल है, राइट। उसने रंगीन लिबास पहना है। ठीक है ना, लफ्ज़ रंगीन इसमें क्या है? लफ्ज़ रंगीन जो है इसकी क्वालिटी है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये सिफ्त है, तो ये हमारा सिफ्त है। चलिए इसमें अगर एक मिनट, अगर इसमें पूछता उस इसमें क्या है, तो उस इसमें होता ज़मीर। ठीक है, उस ज़मीर है। ठीक, तो वेल नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं एंड इसमें देखते हैं। मजीद मजलूम है, तो मजलूम हमें पूछ रहा है ये क्या है? मजलूम जो है मजीद की क्वालिटी शो कर रहा है, तो मजलूम हमारा हो गया सिफत। ठीक है ना, ये किसकी क्वालिटी है? किसको बयान कर रहा है? फाइल को। गुलबर्ग, शायद गुलमर्ग इसने लिखा होगा, खूबसूरत है। खूबसूरत क्या है? खूबसूरत जो है हमारा सिफत है। ठीक है ना, खूबसूरत जगह है। ठीक, इस जालिम आदमी
इस जालिम आदमी से दूर हो। इस जालिम आदमी, तो जालिम जो है इसकी क्वालिटी इंडिकेट कर रहा है। जालिम का हम इससे पूछ रहा है कि जालिम क्या है, तो जालिम हमारा सिफ्त होगा। जायद ने रोटी खाई, जायद ने रोटी खाई, जायद क्या है हमारा फाइल, ठीक है ना, ये रोटी खा रहा है, तो इसके अंदर जो रोटी है हमारी क्या होगी, रोटी होगी हमारी इसके अंदर मफूल, ठीक है ना, इसको खाया जा रहा है। खाई जो है ये हो गया हमारा फील, ठीक है। उस लड़की की आवाज़ सुरीली है, ठीक है ना, तो उस लड़की हमारी होगी फाइल, ठीक है ना। इसके अंदर जो सुरीली है, सुरीली हमारी होगी सिफ्त, ठीक है ना, क्योंकि ये आवाज़ की क्वालिटी यहाँ पे बता रहा है। चलिए उसके बाद है मुहावरे। उल्लू सीधा करना, आजकल हर कोई शख्स अपना उल्लू सीधा कर रहा है, आजकल करना। वो मेरे पैसे देने के बजाय आजकल कर रहा है, ठीक है ना। तारे गिनना, ठीक है ना, तुम्हारी किस परेशानी के बहस आप आजकल तारे गिनते हैं, रात भर तारे गिनते हैं, ठीक है। तारे गिनने का मतलब होता है रात भर जागना। तो ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या होता है, तरकीब नहवी आपको करनी होती है। कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए हम इस पे आते हैं, एंड इसके लिए जो है हमें ग्रामर की बुक पे आना पड़ेगा। आते हैं वापस, एंड ये वाला है हमारी ग्रामर की बुक, ठीक है ना, जहाँ पे जो है हमने जो 17 किस्म के हमारे जो वर्ड्स के टाइप थे वो हमें पता होना चाहिए। जहाँ पे फेल हमें बता रहा है ट्रांजिटिव फेल, फेल मुतअद्दी क्या है, फेल नाकस क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है हमें एनीवे इन पे जो है हमें नहीं देखना। हम नीचे आते हैं। फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की किस्में, फ़ेल मरूफ, फ़ेल मजूल, फ़ेल अमरा, फ़ेल नई, फ़ाइल, ठीक है। एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा। एनीवे इस वक्त जो है इतना टाइम नहीं कि आप जो है इसको स्टडी करेंगे। एनीवे जुमला के बारे में बात करते हैं। जब कोई सेंटेंस होता है, ठीक है ना, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी उर्दू के अंदर सेंटेंस लिखा जाता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है मसंद और दूसरा होता है मसंद आलिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वसीम अकरम, जिस तरह है वसीम अकरम अच्छा गेंदबाज है, इसके अंदर आप देखें तो जो वसीम अकरम है ये आपका मसंद है, और ये आपका है जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है वो। हाँ, वसीम अकरम के बारे में अगला सेंटेंस जो है बात कर रहा है, तो ये वाला हमारा मसंद आलिया होगा। आलिया का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, मसंद जो बड़ा मसंद है, ठीक है ना। अब ये जो आगे वाला सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है ना, जो इसके बारे में बात कर रहा है, इसको हम कहते हैं मसंद, ठीक है ना। मसंद जो है किसके बारे में बात कर रहा है, इस मसंद आलिया के बारे में। तो 2 पार्ट हो गए, ये वाला हो गया मसंद आलिया, ये वाला हो गया आपका मसंद, ठीक है। आते हैं नीचे, एंड 2 पार्ट हमने देखा, मसंद आलिया क्या होता है और मसंद क्या होता है। एनीवे अब हमें जो है इसको समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे हमें जो है 2 चीज़ें समझनी होती है। एक समझना होता है जुमले इस्मिया और दूसरा समझना होता है जुमला फ़ेलिया, ठीक है। तो जिन जुमलों में मसंद आलिया और मसंद दोनों इसम हों उनको जुमले इस्मिया कहते हैं। जहाँ फ़ेल नाकस पाया जाता है, यानी इसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि सिर्फ इसमें ख़बर होती है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ खबर होती है, कोई काम का करना जो है ये वाला एक्सप्रेस नहीं करता। जिस तरह से साकिब मेरा दोस्त है, साकिब क्या है हमारा मसंद आलिया, मेरा दोस्त है, ये आगे खबर दी जा रही है कि साकिब इसका दोस्त है, ठीक है ना। साकिब क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सेंटेंस होता साकिब खाना खा रहा है, तो ये वाला हमारा जुमला इस्मिया नहीं होता, फिर ये जुमला फेलिया होता। समझ आ रही है आपको। जहाँ पे जो है साकिब की सिर्फ खबर बयान हो रही है कि साकिब मेरा दोस्त है, तो ये वाला क्या हुआ हमारा जुमला इस्मिया, ठीक है। एनीवे तो जुमला फेलिया होता है जब मसंद वो जुमला जिसमें मसंद आलिया इसम और मसंद फेल हो, जुमला फेलिया कहलाते हैं, ठीक है ना। यावर ने सबक पढ़ा, ठीक है ना, सबक पढ़ा, सबक क्या है हमारा फेल है, तो सॉरी सबक मफूल है, पढ़ा क्या है हमारा फेल है ना, वर्ब है कोई। तो यावर ने, यहाँ पे मसंद आलिया कौन है, यावर, इसने क्या किया सबक पढ़ा, तो ये वाला जो है सबक पढ़ा, पढ़ा इसके अंदर क्या है फेल है, वर्ब है, तो इसको हम कहेंगे फेलिया जुमला, ठीक है ना, जुमला फेलिया एंड जुमला खबरिया ऊपर जुमला अस्मिया।
तो आते हैं हम इनको जो है हमें तरकीब नहवी सीखनी है। एनीवे नीचे आएंगे, ठीक है ना। मफूल कायम, मफूल फ़ाइल, ठीक, मफूल कायम, मफूल फ़ाइल, मकाम फ़ाइल। तो मतलब कि जब सब्जेक्ट की जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिस तरह हमने लास्ट उधर सेंटेंस देखा, उसको हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से घोड़ा मारा गया, ठीक है ना। घोड़ा जो है यहाँ पे पहले किसकी जगह पे आ रहा है? घोड़ा एक्चुअल में सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, किसी ने मारा होगा, ठीक है ना। तो मफूल कायम है ये, मतलब कि फ़ाइल की जगह पे है, मकाम फ़ाइल पे, जहाँ पे फ़ाइल होना चाहिए वहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है पैसिव सेंटेंस बना हुआ है। खबरिया क्या है, इंशाइया क्या है, तरकीब नवी, ठीक है। आते हैं, ठीक है। देखिए फेल को जब मुब्तदा खबर और फेल जब मुब्तदा जो है हम फेल नाकस वगैरह चल। एनीवे आते हैं नीचे एंड, यहाँ पे जो है जुमला फेलिया की तरकीब नहवी। फेलिया का जो है डायरेक्टली हमें पता चल गया कि क्या होता है फेलिया, जब जो है मसंद आलिया के साथ जो है कोई वर्ब जो है अटैच हो, जो काम को दिखाता हो, तो हम उसको फेलिया जुमला कंसीडर करते हैं। जनरली आपको एग्जाम के अंदर जो है फेलिया जुमले ही देखने को मिलते हैं। एनीवे आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं भी कर पाएंगे, नॉट बिग इशू, ठीक है ना। जिस तरह आप लिखेंगे तो वो भी जो है लिखने का तरीका जो है ठीक है। एनीवे जहाँ पे हम बात करेंगे राम ने सांप को मारा। जब हम तरकीब नहवी करते हैं तो एक एक वर्ड को अलग अलग करके लिखते हैं। इसका ये क्या है ग्रामर के लिहाज से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। पहले आते हैं हम किस पे, राम। इस पे हमें जो है सबसे पहले देखना है फाइल कौन सी है, ठीक है ना। फाइल, फेल, मफूल, ये तीन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम जो है फाइल, फेल, मफूल और सिफत, ठीक है ना, जिनको जनरली जो है हमने देखा होता है। ये चीज़ जो है चाहे हम और किसी को हाईलाइट कर पाए ना पाए, लेकिन इनको हमें जो है एक जुमले के अंदर हाईलाइट करना होता है। चलिए ठीक है ना, ये हमने कर दिए तो हमारे जो है मार्क्स फिर नहीं कटते। जहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो राम है, यहाँ पे फाइल कौन है, राम, ठीक है ना। राम ने सांप को मारा, राम जो है फाइल है, इसने काम किया है किस पे, सांप पे, सांप हमारा मफूल होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले जो है सांप हमने मफूल निकाला, राम हमारा क्या है, फाइल है। एंड इसके बाद हमें जो है फेल इंपॉर्टेंट है वो वाला निकालना है, तो फेल हमारा क्या होगा, मारा, ठीक है ना। तो मारा एक एक्ट है जो हमारा फेल होगा, ठीक है ना। ये हमारा फेल है, सांप हमारा फाइल है, सांप हमारा जो है मफूल है, एंड राम हमारा फाइल है, ठीक है ना। तो मारा क्या लिखा, फेल, ठीक है ना। राम क्या है, फाइल है, राइट। एंड सांप क्या है, मफूल है। ये तीन हमने लिख दिए, हमारा हाफ वर्क डन हो गया। अब हमें कौन सा बचा, ने और को बचा, ठीक है ना। नेम जो है, नेम जो है किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ लगा हुआ, इसको हम कहेंगे अलामत फाइल, ठीक है ना। हमारा ये फाइल है, ठीक है ना। अगर जिस तरह से को है, को किसके साथ लगा हुआ है, ये वाला ये क्या है, फेल, तो इसको हम कहेंगे अलामत को हमारा जो जार है, तो को हम क्या लिखेंगे, जार, ठीक है ना। हुर्फे जार इसको लिख सकते हैं या अलामत फेल लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट राम के साथ फाइल के साथ जो है इसको हम क्या लिखेंगे, अलामत फाइल, ठीक है ना। तो तीन जो इंपॉर्टेंट थे हमने वो हाईलाइट कर दिए। तो अब जो है हम इधर उधर भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। ये हमारा जो है अभी ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा, एंड हम एक बार वापस जाएंगे, नवाब दिल्ली में मारा गया, ठीक है ना। नवाब दिल्ली में मारा गया। अब ये वाला जो है पैसिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो पैसिव सेंटेंस के अंदर मारा गया जो एक्ट है इसको हम फेले मजहूल कहते हैं, ठीक है ना। नवाब जो है किसकी जगह पे है, फाइल की जगह पे, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, मफहूल कायम मकाम फाइल, अगर पैसिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या है, हुर्फे जार, ठीक है ना, जो कनेक्ट कर रहा है इस एक्ट को। एंड नीचे है फिर देली, देली आपका क्या है, मजरूर है, ठीक है। क्यों, देली जो है इसके आगे या पीछे हुर्फे जार है, कहाँ पे जार है, इसको इधर जार है, ठीक है ना। इधर इसको आगे जार है, आज आगे या पीछे जब जार होगा, ठीक है ना। इसको तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है,
मजरूर है, ठीक है ना। तो इज दैट क्लियर। जो नवाब है, नवाब हमारा मफूल है, बट पेसिव सेंटेंस है, प्रॉपरली हम इसको लिखेंगे फेल मजूल, ठीक है ना। देली जो है हमारा जो है एक नाउन है, एक इसम है, ठीक है। बट ये वाला जो है इसके सामने हुर्फ जार है, तो इसको हम मजरूर कहेंगे। ये हो गया हमारा हुर्फ जार। एंड मारा गया, ठीक है ना, जो जहाँ पे हमारा वर्ब था, वर्ब को हम जो है कहेंगे फेले मजहूल, ठीक है। तो वर्ब को हम प्रॉपरली जहाँ पे स्पेशली पेसिव सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर हम सिर्फ फेल लिखते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फेले मजहूल एंड मफूल कायम। आते हैं नीचे। अक्ष के दाने जमीन शेर में बोता है, ठीक है ना। अश्क के दाने जमीन शेर में बोता है नसर, में जमीन शायर में अश्क के दाने बोता है, ठीक है। तो बोता है हमारा फेल होगा, ये काम हो रहा है, ठीक है ना। में हमारा क्या है, फाइल है, जहाँ पे फाइल की जगह पे जो है इस्तेमाल हुआ है। अश्क हमारा क्या है, मजाफ आलिया, ठीक है ना। के हमारा क्या है, हुर्फ अजाफत, ठीक। एंड दाने हमारे क्या है, मजाफ, जमीन क्या है, मजाफ। ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा, लेट्स गो अहेड। मेरी कब्र को तुम मस्जिद ना बनाना, ये ऐसा सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। ना बनाना फेले नहीं, ठीक है ना। तुम फाइल, ठीक है ना। मैंने कहा पहले फाइल मफूल, एंड जो फेल है हमें डिफर करना होगा। तुम हमने निकाला फाइल, मस्जिद हमने निकाली मफूल, ठीक है ना। मेरी जहाँ पे क्या है, मजाफ आलिया, कब्र क्या है, मजाफ, को क्या है, अलामत मफूल, ठीक है। नीचे आते हैं। बेशक खुदा नेक लोगों को नेक बदले देगा। एनीवे आते हैं नीचे। एंड जहाँ पे जो है, शाम के फ़कीर को रुपए दिए, हमीद मैदान में खेलता है, खेलता है हमारा फेल, हमीद फ़ाइल, मैदान मफहूल मजरूर, में हुरूफ जार, ठीक है ना। आबद ने खाना खाया, तो आबद ने खाना खाया, यहाँ पे क्या है, आबद फ़ाइल, खाया क्या है हमारा फेल, ठीक है ना। खाना क्या है, मफूल, ने क्या है, ने किसके साथ, आबद के साथ यूज़ हुआ है, तो अलामत फ़ाइल, ठीक है। ये वाला सेंटेंस जो है, ऐसा सेंटेंस आपको आएगा। लकड़हारे ने खूब कमाई की, ठीक है ना। लकड़हारा हमारा क्या हो गया, फ़ाइल, ठीक है। तो जहाँ पे जो है खूब क्या है, कमाई क्या है हमारा, कमाई है हमारा, कमाई की हमारा हो गया फेल, ठीक है ना। फेल ताम प्रॉपरली हम इसको कहेंगे। खूब जो है इसी को जो है इसी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे मुतलके फेल, ठीक है। लकड़हारा फ़ाइल है। आते हैं नीचे। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया में मैंने कहा कि फेल जो है नहीं होता, जहाँ पे जो है खबर दी जाती है। राशिद स्कूल में नहीं था, ठीक है ना। तो राशिद जो था स्कूल में नहीं था। राशिद क्या है, मसंद आलिया। इसके अंदर जो आगे आप देखेंगे तो हमारा जहाँ पे जो है वर्ब नहीं है, ठीक है ना, फेल नहीं है, ठीक है। नहीं था क्या है, फेल नाकस, फेल नाकस नहीं है हमारा है, ठीक है ना। राशिद क्या है हमारा, तो इसको जो है हमारा, जिसको हम ऊपर फाइल लिखते थे, इसको हम कहते हैं मुब्तदा, ठीक है। जहाँ पे कहेंगे इसको मुब्तदा। मौजूद क्या हो गया, हमें जो है खबर मिली है। में क्या हो गया हमारा हुर्फ जार, स्कूल क्या हो गया, मजरूर, ठीक है ना। इसके साथ जो है जार के साथ यूज़ हुआ, तो मजरूर। इंसान पानी का बुलबुला है, ठीक है। इंसान हमारा क्या होगा, मुब्तदा, ठीक है ना। है क्या है, फेल नाकस, ठीक है ना। एंड हमारा जो है पानी क्या है, मजाफ आलिया, ठीक। का क्या है, हुर्फ अजाफत, बुलबुला क्या है, मजाफ, ठीक है। तो इस तरह से शौकत स्कूल में हाजिर था, था क्या है हमारा, फेल नाकस। शौकत क्या है हमारा, मुब्तदा। हाजिर क्या है हमारा, खबर। एंड में क्या है हमारा, खुरूफ, में क्या है हमारा, खुरूफ जार। स्कूल क्या है हमारा, मजरूर, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, हम जो है आगे आते हैं एंड यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो दर्जल मुहावरात को जुमले बनाइए। नज़र करना, ठीक है ना। नज़र करना होता है मतलब सदका करना, ठीक है ना।
एक ना सुनना, बात ना करना, बच्चे आजकल अपने वालिदैन की एक नहीं सुनते। छाती पीटना, रोना, चीखना चलाना, ठीक है ना, वो अपने शोहर की मौत के सदमे की वजह से छाती पीट रही थी, ठीक है। बाग बाग होना मतलब हो गया खुश होना, ठीक है ना। उसको देखकर उसको काफ़ी मेरे पुराने दोस्त को काफ़ी सालों बाद देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। एनीवे आते हैं जहाँ पे दर्जा झेल में से किसी एक ही तरकीब नगवी कीजिए, ठीक है ना, और जुमले का नाम भी लिखिए। जुमले का नाम भी हमें यहाँ पे लिखना है। रशीद ज़ाइन है, ठीक है। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। ये वाला जो है पढ़ाना क्या है, जहाँ पे फेल है तो ये जुमला फेलिया हुआ। पहली ये वाली चीज़ जुमले का नाम लिखना था, जुमला फेलिया हुआ ये वाला। इसकी बात करते हैं। रशीद ज़ाइन है। रशीद जो है जहाँ पे ये मसंद आलिया है, इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है हमें, ज़ाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये वाला जो है डायरेक्ट वर्ब नहीं है जो इस काम को दिखा रहा है, बट जो है जहाँ पे जो है फेल नाकस का इस्तेमाल जहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। रशीद ज़ाइन है, तो जहाँ पे जो है रशीद, इसको जो है ये आगे वाला जो है खबर दे रहा है हमें, ठीक है ना। खबरिया जुमला है तो इसको हम कहेंगे जुमला इस्मिया, ठीक है ना। ये वाला होगा हमारा इस्मिया, ये वाला होगा हमारा जुमला फेलिया, राइट। इतना क्लियर हो गया जुमला इस्मिया कौन सा है, जुमला फेलिया कौन सा है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें जहाँ पे देखनी है, जहाँ पे इसकी तरकीबें नगवी करनी है, ठीक है ना। तो रशीद जो है हमारा क्या होगा, रशीद, ठीक है ना। रशीद होगा हमारा मुब्तदा, ठीक है, मुब्तदा, ठीक है। ज़ाइन, ज़ाइन यहाँ पे हमारा क्या होगा, ज़ाइन हम जो है हमारा यहाँ पे होगा सिफ्त, ठीक है ना। सिफ्त, या इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, खबर भी, ठीक है ना। खबर भी लिखेंगे, सिफ्त भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा रशीद ज़ाइन है, ठीक है ना। या मुब्तदा, मुब्तदा को हम जो है यहाँ पे फ़ाइल भी लिख सकते हैं, फ़ाइल, ठीक है। ज़ाइन है हमारा क्या है, जहाँ पे है हमारा है फेले नाकस, फेले नाकस, नाकस। आई एम श्योर ये वाला जो है को लिखेंगे फेरे नाकस, रशीद को लिखेंगे मुब्तदा स्लैश करके फ़ाइल, ज़ाइन को लिखेंगे हम सिफ्त स्लैश करके लिखेंगे खबर, ठीक है ना। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हमारा जुमला इस्मिया था। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसके अंदर देखेंगे उस्ताद हमारा क्या है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, तो हम पहले देखेंगे फ़ाइल कौन सा है, फ़ाइल है उस्ताद, तो इसको निकालेंगे हम, ये हमारा हो गया फ़ाइल, ठीक है। फ़ाइल हमारा हो गया उस्ताद जो काम कर रहा है, ठीक है ना। अब बच्चे इसमें क्या है, बच्चे हैं मफूल जिनको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को हम लिखेंगे जो हमारे मफूल हैं, मफूल हो गए हमारे बच्चे, ठीक है ना, मफूल हो गए बच्चे। एंड आगे चलते हैं, हमारा क्या है पढ़ाता, ठीक है ना। तो पढ़ाता है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फेल ताम, या इसको हम इस तरह से करते हैं, पढ़ाता हमारा क्या हो जाएगा फेल, पढ़ाता हो जाएगा फेल, एंड है हमारा हो जाएगा फेले नाकस, फेले नाकस हो गया, फेले नाकस, राइट। उसके बाद हमारा बचा को, तो बच्चों को, तो को हमारा क्या होगा, को हमारा होगा फेले ताम, ठीक है, सॉरी को हम लिखेंगे खुरफे जार, ठीक, खुरफे जार। इज दैट क्लियर, सात बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। क्लियर, तो ये हमारे दो सेंटेंस हो गए, ठीक है, परफेक्ट हो गए, ठीक। दिस वन पे को पे मुझे शक है, एनीवे लेट इट, ये वाला जो है आपका अब ठीक हो गया। इस तरह से आप जो है तरकीबी नगवी करेंगे। एनीवे आते हैं जहाँ पे, जब इस पे आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, उलू सीधा करना, आजकल हर शख्स अपना उलू सीधा कर रहा है, आजकल करना, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, आजकल कर रहा है, तारे गिनना, ठीक है ना। चलिए आते हैं जहाँ पे किसी एक जुमले की तरकीब नगवी कीजिए और जुमलों का नाम भी लिखिए, जुमलों का नाम भी लिखिए इंपॉर्टेंट। तो अकबर बीमार है, पहला जो जुमला खबरिया है, इसको हम लिखेंगे, ये वाला हमारा जुमला इस्मिया है, ठीक है, इस्मिया है, जुमला इस्मिया हमारा जो है कितने 4 मार्क्स हैं इसके, तो ठीक है ना। पहला जो है हमारा आधा या 1 मार्क्स हमें एग्जामिनर इस बात पे दे देगा कि हमने इसको लिख पाए कि अकबर बीमार है, ये वाला हमारा जुमला इस्मिया है, ठीक है। उसके बाद हमें तरकीब नगवी लिखनी है। अकबर को हम क्या लिखेंगे, अकबर को हम जो है यहाँ पे लिखेंगे मुब्तदा, ठीक है ना, मुब्तदा
जब इस तरह से स्लैश करेंगे, मुब्तदा लिखना ज़रूरी है। देखिए ये वाला लिखना ज़रूरी है क्योंकि इस जुमला इस्मिया की हम तरकीब नगवी ऐसे करते हैं, मुब्तदा स्लैश हम इसको लिखेंगे फ़ाइल, ठीक है ना। बीमार, तो बीमार हमारा क्या होगा, जहाँ पे हम जो है बीमार हमारा होगा खबर, ठीक है, ये हमारा होगा खबर, ठीक है ना। या हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं सिफ्त, ठीक है ना। खबर या सिफ्त, खबर को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि खबर यही है, ठीक है ना। है क्या है हमारा, है हमारा है फेले नाकस, ठीक हो गया। मजीद ने रशीद को मारा, ये वाला जुमला कौन सा है, मारा इसमें लगा है, वर्ब लगा है इसमें अंदर, ये वाला जुमला हमारा फेलिया है, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जुमला फेलिया, एक पार्ट हमने एड्रेस किया, ये जुमला फेलिया है। एंड उसके बाद हम जो है इसको करेंगे सेपरेट। ये मजीद क्या है हमारा, मजीद ने रशीद को मारा, ठीक है ना। तो मरा कौन है, रशीद, ठीक है ना। मजीद ने मारा है तो मतलब फ़ाइल यही वाला है, तो ये हमारा है फ़ाइल, ये हमारा है फ़ाइल। अब मरा कौन, जिस पे काम हुआ रशीद पे, तो रशीद हमारा क्या है, मफूल, मफूल। एनीवे तो हमारा आगे क्या है, ने किसके साथ यूज़ हुआ है, मजीद के साथ, फ़ाइल के साथ यूज़ हुआ है। इसको हम कहेंगे अलामत, अलामत फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस आपको फिर से रिपीट होगा, मेक श्योर आप इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर करें। वो मारा, ठीक है ना। तो मारा हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया फेल, एंड को हमारा हो गया हुर्फ़े जार, ठीक है ना। या फेले नाकस, इसको हम फेले नाकस या हुर्फ़े जार जो है हम इसको कहेंगे हरफ जार, ठीक है। रशीद को, तो ये हुर्फ़े जार है। अब रशीद को हमने क्या लिखा, मफूल, इसके साथ हम इसको मजरूर भी लिख देंगे, मजरूर स्लैश करके, क्योंकि आगे हुर्फ़े जार है, रशीद के साथ लगा हुआ है मफूल स्लैश मजरूर, ठीक है। तो मारा हमारा क्या हो गया, मारा हो गया हमारा, ठीक है ना, फेल, मजीद फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल, रशीद मफूल, राइट। तो ये वाले हमारे सेंटेंस दो गए इस पेपर के। नेक्स्ट पे आते हैं। अकबर बीमार है, अगेन अकबर जो है हमारा ये खबरिया जुमला है, ठीक है ना, इसमिया है, ठीक है ना। ये वाला फेलिया है, तो अगेन वही जो है वैसे ही करेंगे जैसे हमने उस सेंटेंस में की। अकबर बीमार है, अगेन जो है ये जो वाला जुमला इसमिया है, एंड ये वाला जो है हमारा वैसा है जो हमने ऑलरेडी पीछे कर दिया। तो विद दिस हमारा जो ये वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होगा। आई एम श्योर कि ये वाला जो है समझ आया होगा आपको। जहाँ पे कोई इशू होगा, मे बी कोई एरर जो है हो सकती है इसमें जो हमने किया। अगर कोई एरर हमें जो है बाद में पता चलता है तो हम उसको पेन करके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे। विद दिस हम जो है अलविदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।